और चलिए बात करेंगे राजस्थान के 12 जिले की अंता विधानसभा सीट की, जहां हो रहा है उपचुनाव। और इस उपचुनाव को सिर्फ एक सीट की लड़ाई नहीं माना जा रहा, बल्कि राज्य में राजनीतिक ताकत की कसौटी है। अंता विधानसभा सीट पर 11 नवंबर को उपचुनाव होगा और उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है और बीजेपी की तरफ से अभी तक प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं हुआ। अंता सीट पर नरेश मीणा भी निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी में है। ऐसे में यहां पर बीजेपी और कांग्रेस और दोनों के लिए ही निर्दलीय उम्मीदवार परेशानी खड़ी करेगा। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अंता में चुनावी सरगर्मियां हुई तेज। नरेश मीणा फंसा सकते हैं पेंच। निर्दलीय ही नरेश मीणा की हुंकार। कांग्रेस को भाया प्रमोद जैन। बीजेपी के लिए त्रिकोणीय मुकाबला। अंता उपचुनाव में किसकी होगी वापसी? अंता उपचुनाव में कौन मारेगा बाजी, ये 14 नवंबर को पता चल जाएगा। लेकिन ये बात तो तय है कि अंता के उपचुनाव में मुकाबला बहुत रोमांचक होने वाला है। अंता में कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर है। अंता सीट पर राजनीतिक हलचल पिछले कुछ हफ्तों से ही तेज है। कांग्रेस ने प्रमोद जैन भाया को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। बीजेपी अभी तक अपना प्रत्याशी तय नहीं कर पाई है। कई दावेदार भी सामने हैं। बीजेपी नेताओं की वसुंधरा राजे के आवास पर बैठक भी हुई है। इस बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ समेत अन्य नेता मौजूद थे। कांग्रेस उम्मीदवार प्रमोद जैन भाया पूर्व सीएम अशोक गहलोत के सबसे भरोसेमंद माने जाते हैं। तो अंता उपचुनाव के रण में प्रमोद जैन भाया कांग्रेस उम्मीदवार बनकर उतरे हैं। आपको बता दें कि प्रमोद जैन भाया हड़ौती के दिग्गज नेता है, जो कि गहलोत सरकार में मंत्री थे। सबसे पहले वो 2008 में जीते थे। इसके बाद 2013 में चुनाव में उन्हें हार मिली थी। वहीं 2018 में एक बार फिर से उन्होंने जीत का परचम लहराया था। 2023 में वो कंवरलाल से हारे थे। प्रमोद जैन भाया की साफ सुथरी छवि रही है और उन्हें हर वर्ग का साथ मिला है। खासतौर पर माली समाज में उनकी पहचान है। आमतौर पर प्रत्याशियों की घोषणा से पहले किसी मुकाबले का अनुमान लगाना मुश्किल होता है, लेकिन अंता में ऐसा नहीं है। नरेश मीणा ने चुनावी मैदान में उतरने का ऐलान कर दिया है और उनकी उपस्थिति ही इस मुकाबले का रोमांच बढ़ाने वाली है। ऐसा इसलिए क्योंकि नरेश मीणा यहां से कांग्रेस की टिकट की मांग कर रहे थे। अब नरेश मीणा ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। नरेश मीणा 14 अक्टूबर को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। अंता उपचुनाव में बीजेपी के चेहरे का इंतजार है। भाजपा ने अभी तक प्रत्याशी घोषित नहीं किए। उम्मीद जताई जा रही है कि भाजपा का प्रत्याशी वसुंधरा की पसंद का होने वाला है। ऐसा इसलिए क्योंकि अंता सीट झालावाड़ लोकसभा में आती है और झालावाड़ से लोकसभा में 5 बार राजे चुनाव जीत चुकी हैं। इस बार कंवरलाल मीणा राजे की पसंद बताए जा रहे हैं। इस त्रिकोणीय मुकाबले में हर वर्ग, जाति और स्थानीय संगठन की भूमिका अहम हो गई है। अंता की सीट पर अगर जातिगत आंकड़ों की बात करें तो यहाँ पर सैनी समाज के 43,400 लोग हैं। मीणा समाज के 40,780 हैं। वहीं एससी के 52,804, राजपूत के 20,900, धाकड़